नमस्कार दोस्तों। आजकल क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश का मौसम काफ़ी अनियमित हो गया है। मतलब जब बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा और इतनी तेज़ होती है कि सब कुछ बहा के लेके चली जाती है और फिर कई दिनों तक बारिश ही नहीं होती, जिससे मिट्टी सूखी पड़ जाती है और एक किसान को बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। अब एक किसान सिंचाई करने के लिए भी या तो नदी नालों के पानी का इस्तेमाल करता है या फिर बोरवेल, पंप, इन सब चीज़ों से ज़मीन के पानी को उठाकर उससे सिंचाई करता है। पर सेंसस के मुताबिक 2007 से 17 के बीच में भारत के पानी का स्तर 61% नीचे जा चुका है और अगर यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब सिंचाई के लिए एक बूंद पानी तक नहीं बचेगा, चाहे एक किसान कितना भी गहरा कुआं क्यों ना खोद ले। तो ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम खेती के कुछ ऐसे तौर तरीकों को अपनाएं जिससे हमें सिंचाई के लिए ज़मीनी पानी और नदी नालों से आने वाले पानी पर कम से कम निर्भर होना पड़े और हम बारिश के पानी से ही ज़्यादातर खेती कर पाएं। तो इसीलिए आज मैं आपको ज़ाई पिट फार्मिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि एक ऐसी तकनीक है जिससे आप बारिश के दौरान बहकर चले जाने वाले लाखों लीटर पानी को अपने खेत में रोक पाएंगे, ताकि सूखे के वक्त भी आपको सिंचाई के लिए कम से कम पानी की ज़रूरत पड़े। तो चलिए जान लेते हैं ज़ाई पिट्स के बारे में। दोस्तों, ज़ाई पिट फार्मिंग में आप अपने खेत की जुताई नहीं करते हैं, बल्कि आप अपनी पूरी ज़मीन में छोटे छोटे गड्ढे खोद देते हैं और फिर उन गड्ढों में जैविक खाद और मिट्टी डालकर उसमें बीजों को बो देते हैं। पर यह सब करके आपको फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदे की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि ज़ाई पिट्स को बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पूरे खेत में छोटे छोटे गड्ढे खोदने हैं, जिसकी चौड़ाई 20 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और गहराई 10 से 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। गड्ढे खोदते वक्त यह ध्यान रखना है कि खेत में एक पंक्ति के दो गड्ढों के बीच में 60 से 100 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए और दो पंक्तियों के बीच भी 60 से 100 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। इसके बाद आपको उन गड्ढों में जैविक चीज़ें यानी ऑर्गेनिक चीज़ें डाल देनी है और उससे उसको आधा भर देना है। अब कौन सी जैविक चीज़ों को डालें? जो भी आपके पास उपलब्ध हैं उसे आप डाल दीजिए, जैसे सूखी घास, पत्ते, खरपतवार, पराली, भूसा, गोबर, जो भी है उसे आप डाल दीजिए। इनको डालने का दो मकसद है। पहले तो ये समय के साथ सूखकर खाद में बदल जाएंगी और आपके खेत को पोषण देंगी, और इसके अलावा ये जैविक चीज़ें आम मिट्टी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पानी को सोख सकती है, जिससे आपके खेत में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। फिर आपको उन गड्ढों में 3 भाग उपजाऊ मिट्टी और 1 भाग जैविक खाद के मिश्रण को भी डाल देना है उसी तरीके से। इन सबको डालने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि गड्ढे 3/4 हिस्से तक ही भरने चाहिए, पूरा बिल्कुल नहीं भरना है उन गड्ढों को। अब एक बहुत ही ज़रूरी काम बाकी है। आपको जो मिट्टी निकल रही है गड्ढों को खोदने से, उसके इस्तेमाल से छोटे छोटे बांध बनाने हैं। देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपके ज़मीन की ढलान कौन सी दिशा में है। अब ढलान बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो भी चलेगा, एक आम आधे 1 डिग्री की ढलान भी काफ़ी है। मान लीजिए कि ज़मीन की ढलान पश्चिम दिशा में है, तो आपको बची हुई मिट्टी से हर एक गड्ढे के पश्चिम दिशा में आधे चांद के आकार के छोटे छोटे बांध बना देने हैं। एक बार ये गड्ढे और बांध बनकर तैयार हो जाए तो आपको फिर उसमें बीजों को बो देना है और बाकी की खेती तो जैसे होती थी वैसे ही होगी। हमने ज़ाई पिट्स को तो बना लिया, अब देखते हैं कि इससे आखिर आपको फ़ायदा क्या होगा और इनकी मदद से आप कम पानी में भी खेती कैसे कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि आपके यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब किसी भी मामूली खेत पर तेज़ बारिश होने से बाढ़ आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा तेज़ बारिश के वक्त ज़्यादातर पानी तो बहकर आपके खेत से निकल ही जाती है और साथ में आपके मिट्टी के ऊपरी स्तर यानी जो मिट्टी सबसे उपजाऊ है उसको भी बहाकर ले जाती है। लेकिन ज़ाई पिट्स के होने से खेत से लाखों लीटर पानी और मिट्टी का नुकसान नहीं होगा। ज़ाई पिट्स की बनावट पानी के तेज बहाव को धीमा कर देती है
और बांध से टकराकर ज़्यादातर पानी और उसमें मिली हुई मिट्टी उन गड्ढों में ही भर जाती है। अब ये गड्ढे भी उन आम गड्ढों की तरह नहीं है जो बहुत कम पानी को रोक कर रख सकते हैं और वो पानी भी कुछ दिनों बाद सूख जाता है, बल्कि इन ज़ाई पिट्स में मौजूद ऑर्गेनिक चीज़ों के कारण ये एक बार में बहुत ज़्यादा पानी को सोख सकती है और आपकी खेत बाढ़ से भी बच जाती है। साथ ही इन ज़ाई पिट्स का पानी जल्दी से सूखता तक नहीं है, जिससे बारिश के कई दिनों बाद भी मिट्टी में नमी बनी रहती है और आपको सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब किसी मामूली खेत में तो सिंचाई करने पर भी पानी का ज़्यादातर हिस्सा तेज़ी से ज़मीन के नीचे चला जाता है और बहुत कम पानी ही आपके खेत के लिए उपलब्ध होता है। लेकिन ज़ाई पिट्स के होने से ये पानी को तेज़ी से नीचे जाने से रोक लेती हैं और आपके पौधों के लिए ज़्यादातर पानी उपलब्ध रहता है। इससे आपको सूखे के वक्त भी कम सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जल संरक्षण के अलावा भी ज़ाई पिट्स की कुछ और खूबियाँ हैं, जैसे इनके होने से आपको फर्टिलाइज़र्स यानी केमिकल खाद का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़ता है। इसका कारण यही है कि हमने ज़ाई पिट्स को बनाते वक्त ही उनमें काफ़ी ज़्यादा जैविक चीज़ों को डाल दिया था, जिससे उसकी मिट्टी पहले से ही उपजाऊ होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ भी गया, तो भी आपको अब उन्हें पूरे खेत में नहीं छिड़कना पड़ेगा, बल्कि आपको बस उन्हें ज़ाई पिट्स के अंदर ही डालना पड़ेगा, जिससे आपकी काफ़ी बचत हो जाएगी। इसके अलावा ज़ाई पिट्स फार्मिंग में उगने वाली मूल फसल को खरपतवार से भी बहुत कम नुकसान होता है और जब पौधे छोटे रहते हैं तो ज़ाई पिट्स के अंदर होने के कारण वो तेज़ हवा से भी बच जाते हैं। हमने ज़ाई पिट्स के फ़ायदों के बारे में तो जान लिया, अब देखते हैं कि इससे आप किन चीज़ों की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही कम पानी के इस्तेमाल से भी तरह तरह के अनाज, दाल और सब्जियों की खेती कर सकते हैं। इससे आप मूंग, लोबिया और अन्य दाल, फिर ज्वार, बाजरा, रागी, भुट्टा जैसे अनाज और आलू और बीन्स जैसी सब्जियों की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक अनाज और एक दाल को मिलाकर उससे मिश्रित खेती भी कर सकते हैं। इससे पैदावार और बेहतर आती है। दोस्तों, ज़ाई पिट फार्मिंग एक ऐसी तकनीक है जो अफ्रीका के बंजर से बंजर ज़मीन में भी सफल साबित हो चुकी है। जहां मामूली खेती से किसान को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, वहीं ज़ाई पिट फार्मिंग को अपनाने से उनकी फसल की पैदावार 2 से 5 गुना तक भी बढ़ चुकी है। पर हर एक चीज़ की कुछ खूबियाँ होती है तो कुछ कमियाँ भी होती है, और ज़ाई पिट्स फार्मिंग की भी कुछ कमियाँ हैं। इन्हें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत समय भी लगता है। क्योंकि इन्हें बनाने की कोई मशीन उपलब्ध नहीं है, तो आपको पूरा काम मज़दूरों से ही करवाना पड़ेगा, और अगर आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कई बार तेज़ बारिश होने के कारण इन गड्ढों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाती है, जिससे पौधों की जड़ों को नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपको उन गड्ढों से अतिरिक्त पानी को हटाना भी पड़ सकता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि इन ज़ाई पिट्स को बनाने और मेंटेन करने में जितना खर्चा होता है, एक किसान को उससे 20 गुना ज़्यादा इनकम भी मिलता है। मतलब अगर आपने 1 रुपये लगाकर मेहनत करके इन ज़ाई पिट्स को बनवा लिया, तो आप इससे 20 रुपये तक की इनकम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी ज़ाई पिट्स से जुड़ी शुरू से अंत तक पूरी जानकारी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको कम पानी में खेती करने का एक और शानदार तरीका बताने वाला हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।